तो कि भाई हम जानना चाहते हैं जनप्रतिनिधि किसको चुना है जनता ने अपना। जनता ने जनता को ही चुना है, जनता सेवक हूँ मैं तो। कुर्सी पे कौन बैठेगा अब? चेयरमैनी पे कुर्सी पे जिसका हक होगा वो बैठेगा। सहारून यानी कि जो भाभी आपकी है वो बैठेगी ना। जो भी होगा उसको बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी? पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ थोड़ा ही है, क्यों नहीं बैठेगी? निकला हूँ सच्चे दिल से, तो किसी का दिल दुखाने के लिए तो मैं निकला हूँ। अगर पनियाने वालों का मेरे से कोई दिल दुखे तो मेरा चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आएगा। वो जानना चाहती है जनता, क्योंकि अभी तक प्रत्याशी को देखा नहीं है। प्रत्याशी तो मेरी भाभी थी, सारून के नाम से। खाएगा ना तो तौकीर खाएगा, ना खाने देगा। नमस्कार साथियों, यूके भारत देख रहे हैं आप। लगातार आपको हमने एक प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव की कवरेज दिखाई है। तो वहीं जब कल रिजल्ट आए हैं, मतगणना हो गई है, तो उसके बाद जो जीत कर जो प्रतिनिधि बने हैं, जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्रों में अब जा रहे हैं, तो उनका स्वागत हो रहा है। इस वक्त पाटली गुजर के पनियाला में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी सहारून, उनके जो प्रतिनिधि के तौर पर उनके देवर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तौकीर भाई। क्या कहेंगे, जनता ने इतना प्यार दिया है आपको, कैसे उनका कर्ज उतारेंगे अब? उनका सबसे पहले तो सभी जनता का, जो नगर पंचायत के वासी हैं, पनियाला, पाड़ली गुज्जर, तिल्लीवाला, शक्ति विहार, सभी से जो है ना मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो मतदान किया है और बढ़ चढ़ कर हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर सफल बनाने का, इतनी बड़ी लीड बनाने का जो काम किया है, उनको सबको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। क्या कहेंगे भाई, आप पर भरोसा जताया है, आने वाले 5 साल आपको दिए हैं, नगर पंचायत नव गठित अभी हुई है, कैसी समस्या देखी क्षेत्र के अंदर? देखो, समस्या तो काफ़ी है। समस्या तो हमने जो डोर टू डोर हमने देखी भी है, वो तो मुझे मालूम है। अब ये कई बार मैं बोल भी चुका हूँ, बार बार बोलने की इनकी ज़रूरत भी नहीं है। और जब मैं किसी के घर पे जाता हूँ तो उसकी समस्या जो बताते हैं वो मेरे याद भी है, देखी भी है और याद भी है। अब वो तो जैसी भी हमारे नगर पंचायत में इसकी योजना आएगी, जैसे किसी का घर पे छत नहीं है, उसकी छत की योजना भी आती है, वो बनाने का काम करेंगे। रास्ता जो खराब है, रास्ता बनाने का काम करेंगे। तो भाई ये काम तो हर कोई करता है, हर कोई जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे विधायक हो कोई भी, वो बोलता है कि भाई ये सब काम करेंगे। हम पूछ रहे हैं मुख्य समस्या क्या देखी है क्षेत्र के अंदर आपने, पाटली गुजर के अंदर? हमारे पाड़ली गुज्जर में तो सबसे मुख्य समस्या जो है ना, झील की है। जो जैसे भी बरसात होती है ना, तो वो बरसात में सबके घरों में पानी घुस जाता है, और उनके जो खाने पीने के राशन होता है, उनके सब जो है ना घरों में जब पानी घुस जाता है तो वे बहुत पीड़ित हो जाते हैं। वो बहुत बड़ी समस्या है। उसकी निकासी की जो और सुंदरीकरण होना है, वो सबसे पहला मुद्दा है। और राशन का भी बड़ा मुद्दा है, वहाँ राशन भी उनको टाइम पे समय से नहीं मिलता। ये दो मुद्दे तो ये सवाल मैं आपको पूछने वाला था, आपने पहले बोल दिया है। जब पहले इंटरव्यू में आपको कहा था तो आपने बोला था कि भाई राशन की सबसे बड़ी समस्या है, राशन की दुकान 2 दिन खुलती है। आपने बोला था कि दिन बैठने दो, जिस दिन मैं बैठूंगा चेयरमैन कुर्सी पर तो रोज दुकान खुलेगी। तो अब क्या अगला कदम रहेगा राशन डीलर के लिए? राशन मिलेगा। राशन मिलेगा, अभी तो हम बैठेंगे, बैठ के जब राशन मिलेगा हमारे बैठ के बात करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो राशन हटवा, राशन कोटा किसी और को दिलाया जाएगा। नहीं दिलाया जाएगा तो उसका मैं अभी इसका डीलर शिफ्ट करा देता हूँ। जिसको भी दिक्कत होगी वो पहले इसका डीलर शिफ्ट करा दूंगा, उसको हटा के दूसरे डीलर पे शिफ्ट करूँगा जिनका अच्छा काम है, अच्छा नाम है। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई कहता है कि मुझे ज़्यादा दिक्कत, मुझको राशन नहीं मिलता, ऐसा भी सुनने में आया, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। पहले बॉल पर 6 मार रहे हो। सिक्स मार रहा हूँ? सिक्स नहीं, मैं जो वो काम करूँगा सत्य करूँगा। अगर राशन नहीं मिलेगा तो बैठूँगा भी, और बैठ के अगर नहीं मिल दे पाएंगे सही टाइम पे तो कोटा नहीं रहेगा। जो जनता का हक खाएगा ना तो तौकीर खाएगा, ना खाने देगा। अच्छा, जनता जाननी चाहती है कि भाई पाटलिपुत्र के अंदर चेयरमैन कौन बना है? हम्म?
पाटली गुज्जर नगर पंचायत में चेयरमैन बना कौन है, जनता जानना चाहती है। जनता बनी है, जनता का ही चुनाव था, हम्म। जनता ही चुनाव लड़ रही थी, सर समाज चुनाव लड़ रहा था। गोलक ने दिखा भी दिया कि सर समाज का चुनाव है, और सर समाज का चुनाव का मतगणना के टाइम दिख भी गया है। अभी जो हमारा जो मतगणना जो खुला है, उसकी जो सबसे पहली जो मेरी लीड जो है शक्ति बिहार कॉलोनी से निकली है, वहीं से मेरी लीड किसी से कवर नहीं हो पाई। वो तो ठीक है, तो कि भाई हम जानना चाहते हैं जनप्रतिनिधि किसको चुना है जनता ने अपना, जनता ने जनता को ही चुना है, जनता सेवक हूँ मैं तो। प्रत्याशी कौन था वो जानना चाहती है जनता, क्योंकि अभी तक प्रत्याशी को देखा नहीं है। प्रत्याशी तो मेरी भाभी थी सारून के नाम से। हाँ, तो मुझे जानना चाह रहा है जनता ने अब तक प्रत्याशी को नहीं देखा है, केवल तोकीर भाई को देखा है, तो जनता वो जानना चाहती है आपसे। तौकीर तो समाज सेविक है, समाज सेविक ही रहेगा, पर सेविक के काम करेगा, और जो सारून है वो अपना काम करेगी, और नीचे से हम काम करेंगे। चेयरमैन की कुर्सी पे कौन बैठेगा आप? चेयरमैनी पे कुर्सी पे जिसका हक होगा वो बैठेगा। सहारून यानी कि जो भाभी आपकी है वो बैठेगी ना? जो भी होगा उसको बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी, पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ थोड़ा ही है, क्यों नहीं बैठेगी। वही तो, क्योंकि जनता को पता नहीं था ना अभी तक। जनता तो ये जानती है कि भाई तोकीर भाई चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सहारून का तो नाम देखा था केवल। प्रमाण पत्र भी सारून ही लेके आई है, तौकीर ने लेके आया। यही तौकीर के हाथ में और सरनूर के हाथ में ही था प्रमाण पत्र। तो अब काम होंगे लोगों के। काम होगा जब तौकीर ने बोला है, सच्चे दिल से निकला हूँ, इंसानियत के नाते से निकलाया हूँ, किसी लालच में नहीं निकला। पुण्य मेरा, हक जनता का, सर समाज का। सर समाज में कुछ सम्मानित लोग जो मेरे सम्मान के, उनका सम्मान होना चाहिए, और जिनका हक है उनका हक होना चाहिए, और जो सम्मानित है उनका प्यार मोहब्बत उनके साथ, और उनका मेरे साथ होना चाहिए। उनका भी जो अधिकार है उनको भी मिलना चाहिए, उसमें सारे में मैं काम करूँगा। और मेरा यही है कि जनता का जो विकास रुकाया है, वो पनियाला क्षेत्र का, पाडली गुज्जर या शक्ति बिहार या तेली वाला, वो बड़ी ईमानदारी से सत्य दिल से होना चाहिए, और वो करने का हम काम करेंगे। और हमारे लिए ये पनियाला, पाडली गुज्जर, तेली वाला, शक्ति बिहार, ये अब गांव अलग अलग नहीं है, ये एक हमारा परिवार है। हम इसके जिम्मेदारी का, अगर हमारे पर जिम्मेदारी मिली है तो हम इसको सत्य दिल से, ईमानदारी से हम अपने परिवार की तरह चलाएंगे। एक छोटा सवाल जनता के दिमाग में चल रहा है, आखिरकार पनियाला की जनता के, कि जो नगर पंचायत का कार्यालय है, वो कह रहे थे कि पाटली गुजरा को जीतता है तो इस कार्यालय को वहाँ बना लेगा, जबकि यहाँ पर पहले से स्थित है, तो उनको क्या कहेंगे? जब मैं निकला हूँ सत्य दिल से, तो किसी का दिल दुखाने के लिए तो मैं निकला हूँ। अगर पनियाले वालों का मेरे से कोई दिल दुखे तो मेरा चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आएगा। रवि चौधरी, क्या कहेंगे, स्वागत किया है तोकीर भाई का? बहुत अच्छे तोकीर भाई। देखा गया है भाई, आपने कैंप कार्यालय में भी आपने लगातार मेहनत भी की है, तो कैसे धन्यवाद देंगे जनता का आपके साथ में? साथ खड़े हैं। काम भी कराएंगे जनता का? हाँ, काम होगा। ऐसा में क्या कहेंगे? इन्होंने जैसा आश्वासन दिया है सत्य निष्ठा से काम करने का, सत्य निष्ठा से काम करेंगे तो इनको ही वाह मिलेगी। वाह भाई तो मिलेगी, लेकिन क्या लगता है तोकीर भाई तो जीत गए हैं, चेयरमैन तो बन गए हैं, तो अब जो क्षेत्र की जनता के जो काम है, जो समस्या है, उनका निराकरण कैसे कराएंगे इनसे? होशियार आदमी है, पढ़े लिखे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये निराकरण करना जानते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है। उनके काम? हाँ, सबके काम। क्या कहेंगे भैया, कैसे हैं तोकीर भाई, और जब जीत गए हैं तो चेयरमैन भी बन गए? बहुत अच्छे हैं तोकीर भाई, और बहुत ईमानदारी से काम करने वाले हैं, और हर आदमी के लिए काम करने वाले हैं। चेहरा देख के नहीं काम करते, जो हक का काम है वो करते हैं। तो हक के काम लोगों के होंगे? लोगों के होंगे, सबके होंगे। बहुत से लोग कहते हैं भाई जनप्रतिनिधि ने हक मार लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये हक खाने वालों में से नहीं है, अपने से खिलाने वाला है। तो भाई देखिए, जो जनता के साथ में है तोकीर भाई के, और जिस तरह से जनता ने इनको प्यार दिया है, इनका कहना है कि जिसके लिए आए हैं वो काम करेंगे, क्योंकि जनता की जो समस्या है और क्षेत्र की जो समस्या है उनका निराकरण करेंगे। लेकिन देखना होगा कि आने वाले जो 5 साल तोकीर भाई को जनता ने दिए हैं, उनकी जो उम्मीद है उन पर कितना खरा तोकीर भाई उतरते हैं, ये आने वाले जो 5 साल होंगे वो देखने होंगे। लेकिन बीच बीच में यूके भारत इनकी जो काम होंगे, इनकी जो बातें होंगी वो आपको दिखाता रहेगा। जैसे इन्होंने बातें कही उस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जितने साथी देख रहे हो यूके भारत को, खबर को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। धन्यवाद।